इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रचार के शोर में थकान बहुत स्वाभाविक है और अभय चौटाला के लिए अभी वक्त हो चला है थोड़ी देर से ही सही, लेकिन लंच करने का। इस वक्त वो लंच की टेबल पर है। आमतौर पर रूटीन गड़बड़ होता है, जैसा उन्होंने हमें बताया था। सर, आमतौर पर रूटीन गड़बड़ ही रहता है इस तरह के लंच का? 100% गड़बड़ रहता है, इसलिए मैं सुबह अपना दाल फुल्का खा के चलता हूँ। ये तो मेरे पास अब थोड़ा टाइम था सभा के बीच में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए नहीं, मैंने आप सबके लिए सोचा कि ये भी सुबह से मेरे साथ घूम रहे हैं। मेरी तो रोज की आदत है, आप लोगों का तो ये पहला दिन होगा, इसलिए कहीं कल आप इस बात से नाराज हो कि हमें भूखा रख दिया, तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि कहीं बैठ करके 2 फुल्के खा लिए जाए। अच्छा सर, आमतौर पर हमने देखा है कि नेता जनसभाओं में एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने अलग अलग जनसभा में कुछ अलग अलग मुद्दे उठाए। जब इस तरह का थोड़ा एकांत मिलता है, क्या आप इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि इस जनसभा में ये थोड़ी ज्यादा बात हो गई, इसमें थोड़ी कम हो गई, हम वहां जा रहे हैं, अब इस मुद्दे को उठाएंगे? क्या ये विश्लेषण मन में चलता रहता है सर? जो स्थानीय मुद्दे वो बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय मुद्दे तो एक हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो है अलग अलग इलाके के अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। अलग अलग नेताओं की कैसी कैसी भाषाएं रही है, उनके काम करने की शैली क्या रही है, उनका लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहा है, उन सब चीजों को भी हमें ध्यान में रख करके वहां पे उस तरह की बात कहनी पड़ती है। ये कोई हम इसलिए नहीं कहते कि जो बात हम कहेंगे लोग उसको एक तरह से मतलब कि उसी को बात को मान लेंगे, लेकिन लोगों को याद कराना बड़ा जरूरी है कि आपके यहाँ के जो नेता थे उन नेताओं में क्या कमियां रही हैं, ये बहुत जरूरी है। चौटाला साहब, आपने एक दौर देखा है जब ये देश हरे रंग में रंगा हुआ करता था, ये प्रदेश हरे रंग में रंगा करता था। 10 सालों में जो पूरा परिवर्तन आया है, दूसरे राजनीतिक दलों पर आरोप के अलावा क्या कभी ये भी होता है कि हम ये चिंतन मनन करें कि ये कमियां हमसे भी रह गईं? अगर हमने इन चीजों पर ध्यान दिया होता तो वो हरा रंग आज भी हरियाणा की फिजा में दिखाई देता। देखो, ये फैसला तो जनता करती है, जनता की मर्जी है, वो किसको गद्दी पे बैठाए, किसको गद्दी से दूर रखे। इसके लिए कोई भी नेता अगर ये कहे कि भाई मैं अपनी ताकत की वजह से इस गद्दी पे हूं, तो बिल्कुल सरासर उसकी बेवकूफी है। लेकिन मैं एक बात बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं, इस प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बने, इस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री रहा, जब तक चौधरी देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल ने लोगों के दिलों पे राज किया। जनता हमेशा हमारे साथ रही, लोगों ने हमेशा हमें मान और सम्मान और प्यार दिया। चौधरी देवीलाल जी के जाने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया। आज की तारीख में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चाहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पर लोगों के दिलों पे राज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का है। अभय चौटाला जी, हम ये देखते हैं स्टूडियो में चर्चा के दौरान कि एक बड़ी अभय चौटाला की अक्खड़ सी छवि बन गई है, लेकिन आज हम पूरे दिन से आपके साथ हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपने नांगल चौधरी में भी लोगों को हंसाया, कार्यकर्ताओं से हंसी मजाक की, वही हमने बाड्रा में देखा, वही हमने नलवा में देखा। ये दो विरोधाभास क्यों है? मूलतः तो हम ये देख रहे हैं कि अभय चौटाला एक खुली पर्सनैलिटी के, जॉली नेचर के आदमी हैं, गंभीरता भी उनमें है, लेकिन जो छवि है वो कुछ अलग है। ऐसा क्यों सर? इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। जो कांग्रेसी है वो अपनी राजनीति में हमेशा इस चीज को आगे रखते हैं कि कोई भी राजनेता जो है उसके परिवार के किसी ना किसी सदस्य की छवि खराब करके उसके राजनीतिक करियर पे रोक लगाई जाए। मेरे से पहले मेरे फादर पे भी इस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन आज जब मेरे फादर बहुत बड़े कदावर नेता हुए, आज उनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप लगाए तो जनता के की बकवास कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अब किस तरह से इस पार्टी को रोका जाए, तो उन्होंने मुझे टारगेट कर लिया। अजय सिंह तो साधु आदमी है, उनकी छवि तो पहले दिन से उनको तो चौधरी देवीलाल के रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए आगे ले लिया कि इस बहाने से, अभय सिंह के बहाने से पार्टी की छवि को खराब कर दें। लेकिन आज जो लोग मेरी छवि खराब कर रहे थे, आज वो इस बात को मान गए, 100% मान गए कि हम गलत थे, अभय सिंह चौटाला अपनी जगह पे सही था।
सर, आप अभी भोजन की टेबल पर हैं। ये अभी जब इतनी व्यस्तता नहीं रहती है या कुछ दिन के बाद नहीं रहेगी, लाइटर मूवमेंट्स में क्या करते हैं अभय चौटाला? क्योंकि वो पक्ष तो जनता ने कभी देखा ही नहीं है आपका। क्या 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 चीज एंजॉय करना पसंद करते हैं सर? मेरी स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी रुचि है। मैं खेलों के प्रति बड़ा गंभीर हूँ और उसके साथ साथ मुझे जब समय मिलता है तो मुझे घूमना फिरना भी बहुत पसंद है। मैं विदेशों की टूर भी करता हूँ, अपने देश में भी जो देखने वाली जगह है वो देखता हूँ। और जहाँ कोई स्पोर्ट्स की बात आती है तो मेरे मन में एक चिंता रहती है कि इतना बड़ा मुल्क है और आज तक हम मेडल के लिए तरसते हैं। कैसे मेडल आए, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, ना कि कोई फेडरेशन जिम्मेवार है या कोई ओलंपिक कमेटी जिम्मेवार है। अगर सरकार सीरियस हो जाएगी तो 100% हमारे मेडल आ सकते हैं, लेकिन सरकार गंभीर है ही नहीं। उस डिपार्टमेंट को सरकार ये मान करके चलती है कि एक आदमी को केवल केंद्रीय मंत्री बना करके और उसको राजी करना है। सबसे खुडे लाइन मंत्रिमंडल की जगह वो मानी जाती है। जैसे अफसर के लिए नहीं होती कि इसको फलानी जगह सेक्रेटरीट में लगा दो, उसी तरह कैबिनेट का दर्जा तो देते हैं पर जगह ऐसी पे बिठा देते हैं जो वहां बैठ करके सरकार को कोसता है। चौटाला साहब, आपके काफी करीबी ये कहते हैं कि आप बॉलीवुड में भी अच्छी खासी रुचि रखते हैं, फिल्में देखनी भी आपको पसंद है, कई कबार आप गाने भी सुन लेते हैं। किस तरह की फिल्में देखते हैं सर? कैसे गाने सुनते हैं? फेवरेट गाना कौन सा है जो आप खुद भी गुनगुनाते हो? मेरे जो दोस्त मित्र हैं इंडस्ट्री में बहुत हैं, अब से नहीं है, बहुत टाइम से। कोई राजनीतिक परिवार के होने से नाते नहीं है, अदरवाइज मेरे उनसे रिश्ते। संजय दत्त मेरा 35 साल पुराना दोस्त है और आज भी हमारी दोस्ती उसी तरह से ही है। मुझे सारे मिलते हैं, मैं जब उनसे मिलता हूँ मुझे वो नहीं लगते कि वो कोई बहुत बड़े स्टार हैं। मुझे वो आम जैसे मेरे दूसरे दोस्त मित्र हैं वैसे वो नजर आते हैं। फिल्में देखते हैं सर? संजय दत्त की फिल्में देखते हैं? ये बताते हैं संजय दत्त को कि देखो यार ये खराब फिल्म की, ऐसी नहीं करनी थी, ये करनी थी, ये हिट हो गई, अच्छा है, मुन्ना भाई जैसी फिल्में करो। मैंने 15 साल हो गए कोई पूरी पिक्चर नहीं देखी आज तक, एक भी फिल्म। वजह सर, वजह क्यों? बस आदत नहीं रही। पहले थी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, अब पिक्चर में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। अब तो कोई जैसे सलमान ने कोई फिल्म बनाई, कोई संजय ने बनाई, उसका अपना किरदार कहीं अच्छा था, उसने मुझे कह दिया कि यार तुम मेरी फिल्म जरूर देखना, तो मैं वो फिल्म देख लेता हूँ। अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने भाग मिल्खा भाग देखी, वो भी दोस्तों के कहने से। इस तरह की मूवीज जो आती हैं वो मैं देखाता हूँ। अच्छा सर, कोई गाना तो जरूर होगा जो आप कभी अकेले में, कभी तन्हाई में, कभी एकांत में जिसे याद कर लेते होंगे या गुनगुना लेते होंगे। मतलब अभय चौटाला के भीतर सुर भी है, ये भी तो पता लगे सर। क्या वाकई अभय चौटाला के भीतर सुर है? कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद आता हो? बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। ना मैंने गाना गाया, ना गुनगुनाया, ना कभी मैं अकेला रहा। मेरे इतने बेचारे दोस्त मित्र हैं जो मुझे अकेला छोड़ते नहीं। आदमी अकेला हो, उदास हो, तब इस तरह की बात हो। हम तो हमेशा खुश रहने वाले लोग हैं भाई। और वो खुशी जो है वो अभय चौटाला दोस्तों की कंपनी में एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं खाने की टेबल है, ये कुछ वक्त का आराम है और यहां से जैसे ही अभय चौटाला उठेंगे और उसके बाद फिर से उसी तरह की जनसभाओं का दौर शुरू हो जाएगा। और हम अभय चौटाला जी के पूरे साथ पूरे दिन हैं वोट यात्रा में। वो जहां जहां चलेंगे हम लगातार उनके साथ होंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।